खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, एक ऐसा मौजू जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है, वक्त। जी बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही ने तो इसे इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना कहा है। आज हम उनकी तहरीर वक्त जिंदगी का सबसे कीमती खजाना के हवाले से बात करेंगे। जी बहुत उम्दा तहरीर है वो। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि डॉक्टर ब्रूही के ख्याल में वक्त की असल कदर क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अक्सर ये सवाल आता है जहन में कि भाई ये वक्त जो सबको एक जैसा मिलता है, आखिर इतना कीमती क्यों है, और फिर हम उसे इतनी आसानी से जाया क्यों कर देते हैं। सही। आइए जरा इस पर गहराई में जाते हैं। डॉक्टर ब्रोही का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि वक्त सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटे गिनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में खुद जिंदगी है, जो हर सांस के साथ बस गुजर रही है। इसे सिर्फ घड़ी की चाल समझना, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सतही बात होगी। जी बहुत सतही बात। अच्छा, तो डॉक्टर ब्रोही वक्त को फिर बयान कैसे करते हैं? उनके नजदीक क्या है ये? देखिए, वो कहते हैं कि ये घड़ी की आवाज, वो टिक टिक, वो नहीं है। ये असल में जिंदगी की वो धड़कन है जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कम हो रही है। और सबसे अहम बात, ये वो वाहिद सरमाया है, वो वाहिद दौलत है जो कुदरत ने हर इंसान को बिल्कुल बराबर दी है। बिल्कुल बराबर। अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमजोर, सबको एक जैसा वक्त मिला है। ये बराबरी वाली बात तो बहुत अहम है। जी, लेकिन इससे जुड़ी एक और बात है, एक गहरा पहलू है जिस पर डॉक्टर ब्रोही बहुत जोर देते हैं। वो है वक्त की नाकाबिले वापसी नोयत। नाकाबिले वापसी यानी जो लम्हा गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं। आप शायद खोई हुई दौलत वापस कमा ले, हाँ मुमकिन है। सेहत खराब हो जाए, वो बेहतर हो सकती है। रिश्ते टूट जाएं, वो भी शायद जुड़ सकते हैं। मगर जो सेकंड गुजर गया वो बस चला गया, हमेशा के लिए तारीख बन गया। और इस हकीकत से कोई नहीं बच सकता, ना कोई बादशाह, ना कोई आलिम, ना कोई फलसफी, कोई भी नहीं। ये वक्त की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी बेरहमी भी। वाकई ये नाकाबिले वापसी होना शायद यही इसे सबसे कीमती बनाता है। बिल्कुल। डॉक्टर बरोही दुनियावी चीजों से इसका मुवाजना भी करते हैं। जी। वो कहते हैं कि दुनिया तो भाई सोने चांदी, शोहरत, मालो दौलत, जी, इन चमकदार चीजों के पीछे भागती है। जी भागती है। लेकिन इन लम्हात की जो असल कदर है ना, जो जिंदगी को माने देते हैं, जी, उसे अक्सर नजरअंदाज कर देती है। सही। वो वक्त को एक खामोश उस्ताद कहते हैं, जी। जो सिखाता रहता है, एक पोशीदा मुनसिफ जो हमारे कामों को परखता है, और सबसे बढ़कर एक बिल्कुल गैर जानिबदार साथी, खैर जानिबदार, जो सबके साथ एक जैसा रहता है। क्या बात है। यानी उस्ताद भी, मुनसिफ भी और साथी भी। अच्छा, तो फिर असल कामयाबी क्या हुई? डॉक्टर बरोही के मुताबिक ये नहीं कि किसके पास कितना वक्त है, नहीं, वो तो बराबर है, वो तो सबको एक जैसा मिला है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि कौन इस वक्त की कदर को पहचानता है, उसकी हिफाजत करता है, और उसे सोच समझकर, एक इरादे के साथ, एक मकसद के तहत इस्तेमाल करता है। ये बात तो जिंदगी गुजारने के पूरे अंदाज पर ही सवाल उठा देती है। बिल्कुल। हर सुबह जो सूरज निकलता है वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक ये तो खालिक की तरफ से एक नया मौका है, नया मौका कि हम अपनी कहानी को, अपनी जिंदगी को एक बेहतर अंदाज में लिख सकें। जी हाँ, और इसी सिक्के का दूसरा रुख भी देखना जरूरी है, वक्त जाया करने के नताइज। ओह हाँ। डॉक्टर ब्रोही की बात बहुत, आप कहने, चौंका देने वाली है कि वक्त जाया करना सिर्फ घंटे या दिन गिनवाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी तकदीर के, अपनी जो मुमकिन कामयाबियां है ना, उनके टुकड़े खोना है। अपनी तकदीर के टुकड़े? जी, वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि असल अलमिया ये नहीं कि जिंदगी छोटी है, मुख्तसर है, बल्कि अलमिया ये है कि हम उसे समझने में और फिर भरपूर तरीके से जीने में बहुत देर कर देते हैं। जी, ये ताखीर, ये जो कल कर लूंगा, परसों देख लूंगा वाली सोच है ना, ये हमारी सलाहियतों को जंग लगा देती है। सही। और इस मीरास को बनने से रोकती है जो हम शायद दुनिया में छोड़ सकते थे। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है बात कि हम अक्सर जिंदगी शुरू करने का इंतजार ही करते रह जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रोही ने वक्त से सीखने के लिए कुछ अमली सबक भी बताए हैं। अगर उनका निचोड़ निकाला जाए तो वो क्या होंगे? उन्होंने कई अहम बातें की हैं।
उनमें से 5 तो खास तौर पर बहुत अहम है मेरे ख्याल में। बताइए। पहला और सबसे बुनियादी सबक, वक्त ही जिंदगी है, पैसा नहीं। वक्त जिंदगी है। जी, खोया हुआ पैसा शायद वापस मिल जाए, मगर खोया हुआ वक्त कभी नहीं, कभी वापस नहीं आएगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक। दूसरा, हर ताखीर, हर काम को टालना, वो इसे कहते हैं खामोश चोरी। खामोश चोरी? जी, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम हाल को बचा रहे हैं, आज आराम कर रहे हैं, मगर दर हकीकत ये आपके मुस्तकबिल से कीमती लम्हे चुरा रही होती है। बड़ी दिलचस्प तशबीह है। तीसरा, वक्त की इज्जत करना, असल में अपनी जात की इज्जत करना है। जो अपने वक्त को अहमियत देता है, दुनिया उसे अहमियत देती है। सही। चौथा, वक्त को इस्तेमाल करें, उसे ये मौका ना दे कि वो आपको इस्तेमाल करे। मतलब ये कि अपने शेड्यूल के, अपनी तरजीहात के मालिक बने। ये नहीं कि हालात और वक्त आपको चलाते रहें, आप वक्त को चलाएं। अपने वक्त के मालिक बने, गुलाम नहीं। बिल्कुल। और पांचवा, कि हर लम्हा एक बीज की तरह है। बीज? जी, बीज। आज आप वक्त की जमीन में जो बोएंगे, चाहे वो इल्म हो, मेहनत हो, कोई नेकी हो, कल उसी का फल आपको मिलेगा। ये पांचों नुकात ही अपनी जगह बहुत अहम है। खास तौर पर ये टाल मटोल वाली बात, खामोश चोरी, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे नजर आती है? ये तो बहुत आम है ना? बहुत आम है, बहुत लतीफ तरीके से काम करती है ये। हम सबके साथ होता है। एक छोटा सा काम होता है, हम कहते हैं बस 5 मिनट में करता हूँ। हाँ। या कल सुबह सबसे पहले ये करूँगा, लेकिन वो कल अक्सर आती नहीं है, या आती है तो कोई और काम निकल आता है। सही। और वो छोटा सा काम या तो भूल जाता है, या फिर एक बोझ बनकर जहन पर सवार रहता है। यही तो है वो खामोश चोरी, छोटे छोटे लम्हों का ज़या जो मिलकर घंटे, दिन, हफ्ते बन जाते हैं। इसी तरह वो बीज वाली मिसाल, इसका ताल्लुक सिर्फ जाती कामयाबी से नहीं है। अच्छा? इसका ताल्लुक उस मीरास से है जो हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। आज का एक छोटा सा बामकसद काम कल एक बड़ा दरख्त बन सकता है, जिसका साया दूसरों तक भी पहुंचे। वाह। तो शायद यहाँ सबसे अहम पैगाम ये है कि भाई अपने वक्त की बागडोर अपने हाथ में ले लें। ये तो हुई इनफरादी सतह की बात। डॉक्टर बुरोही वक्त के तस्वुर को मौशरती सतह पर कैसे देखते हैं? क्या किसी कौम की तरक्की का भी इससे कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, वो उसका दायरा बहुत वसी करते हैं। डॉक्टर बुरोही का मौक़िफ़ है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की, इसका पैमाना ही ये है कि वहाँ वक्त की कितनी कदर की जाती है। अच्छा। जो कौमें वक्त की पाबंद होती हैं, नज़्म ज़ब्त को अपनाती हैं, वो तरक्की करती हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ जो कौमें वक्त को फजूल कामों में ज़ाया करती हैं, वो फिर पीछे रह जाती हैं, चाहे उनके पास कुदरती वसाइल कितने ही क्यों ना हो। यानी वसाइल से ज्यादा अहम वक्त की कदर है? उनके नज़दीक इज्तिमाई कामयाबी सिर्फ वसाइल या अफरादी कुव्वत पर मुनस्सिर नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी पर है। ये गोया तरक्की की इमारत की अखलाकी बुनियादें हैं। यानी वक्त की कदर सिर्फ जाती कामयाबी नहीं, बल्कि इज्तिमाई तरक्की की भी ज़ामिन है। इसका कोई नफ्सियाती पहलू भी है? मतलब वक्त के इस्तेमाल का हमारी ज़हनी हालत पर क्या असर होता है? यकीनन इसका बहुत गहरा नफ्सियाती ताल्लुक है। डॉक्टर बुरोही के ख्यालात को देखें तो वक्त का इंतजाम दरअसल अपने जज्बात का इंतजाम है। जज्बात का इंतजाम कैसे? ऐसे कि जब हम वक्त ज़ाया करते हैं, ताल मटोल करते हैं, तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक एहसास जुर्म, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। हाँ, होती है। हम खुद को नाकारा सा महसूस करने लगते हैं। उसके बरक्स जब हम अपने वक्त को मुनज़्ज़म करते हैं, तरजीहात बनाते हैं, कामों को वक्त पर मुकम्मल करते हैं, तो एक तरह का ज़हनी सुकून मिलता है। सुकून? जी हाँ, एतमाद मिलता है, तकमील का एहसास होता है। ज़हन तभी मुतवाज़न रहता है जब वो हाल में, लम्हा मौजूद में किसी मकसद के साथ मसरूफ हो। अच्छा। तो ये बात सामने आती है कि बाहर से वक्त का अच्छा इंतजाम अंदर से ज़हनी सुकून और तवाज़ुन लाता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर बुरहेरी ने इस बहस में एक रूहानी पहलू भी शामिल किया है ना? वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक कौल का हवाला देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो नहजुल बलागा, जो इमाम अली के खुतबात और हिकमत भरे अक़वाल का मशहूर मजमुआ है, उसमें से हिकमत नंबर 81 का हवाला देते हैं। कौल है, कुल्लु इम्रिइन मा युहसिनुहु। इसका मतलब क्या है? मतलब हर शख्स की कीमत वो है जो वो बेहतरीन करता है। हर शख्स की कीमत वो है जो वो बेहतरीन करता है। वाह। जी, डॉक्टर बुरोही इस कौल को वक्त के तनाजुर में देखते हैं। वो कहते हैं कि वक्त एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मैदान है
जहां हम अपने आमाल से अपनी असल कीमत, अपनी कदर व कीमत जाहिर करते हैं, ना सिर्फ दुनिया के सामने, ना सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि अपने खालिक के सामने भी। हमारे ये लम्हे, ये सांसें, ये खुदाई अमानत है। अमानत। जी, इनका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि इन्हें सच्चाई में, इल्म हासिल करने में, दूसरों की खिदमत में, गौर व फिक्र में, ऐसे आला मकासद में खर्च किया जाए। तो अगर हम इन तमाम पहलुओं को जोड़कर देखें, मुआशरती तरक्की, इनफरादी नफ्सियाती सुकून और ये रूहानी मकसदियत, तो ये सब एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं। बिल्कुल। यानी वक्त की कद्र और उसका सही इस्तेमाल। जी बिल्कुल। ये बात वाज़ेह होती है कि वक्त का एहतराम सिर्फ कैलेंडर या घड़ी तक महदूद नहीं है। ये जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हर पहलू पर? हमारे किरदार पर, हमारी कामयाबी पर, हमारे जहनी सुकून पर, हमारी इज्तिमाई तरक्की पर और यहाँ तक कि हमारी रूहानी नशोनुमा पर भी। डॉक्टर बुरूही का पैगाम यही है कि वक्त को कोई मामूली चीज़ ना समझा जाए। ये वजूद की हर सतह पर एक बुनियादी उनसर है। आइए डॉक्टर बुरूही के बयान करदा चंद किलीदी नुकात को एक बार फिर जहन में ताज़ा कर लें ताकि उनकी अहमियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। जरूर। पहला, वक्त वो वाहिद करेंसी है जो खालिक ने सबको, अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर, बिल्कुल बराबर दी है। फर्क सिर्फ उसके इस्तेमाल में है। सही। दूसरा, हर गुजरता सेकंड गोया सरगोशी कर रहा है, मुझे अच्छे से इस्तेमाल करो वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। तीसरा, हकीकी जहनी सुकून और इत्मीनान ज्यादा वक्त होने में नहीं है बल्कि जो वक्त मैसर है उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। और चौथा, कि जो अक्लमंद लोग हैं वो वक्त को इस्तेमाल करके अपनी मीरास बनाते हैं जबकि गाफिल लोग इसे जाया करके सिर्फ पछतावे इकट्ठे करते हैं। इन निकात का खुलासा, निचोड़ यही है कि असल ताकत वक्त की मिकदार में नहीं है, वो तो सबको बराबर मिली है। जी। असल ताकत उसके मेयारे इस्तेमाल में है। ये एक आफाकी वसीला है मगर इससे कौन कितना फायदा उठाता है ये हर फर्द के अपने इंतखाब पर, अपने नज़्म ज़ब्त पर, अपनी हिकमत अमली पर मुनहसर है। सही। यही वो फर्क है जो एक बामकसद और एक बेमकसद जिंदगी में आप कह लें लकीर खींचता है। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के इख्तितामी अल्फाज भी बहुत गहरे हैं, बल्कि यूं कहें कि झंझोड़ देने वाले हैं। वो कहते हैं, वक्त नहीं गुजर रहा, तुम गुजर रहे हो। हर गुजरा हुआ लम्हा तुम्हें मौत से करीब कर रहा है, लेकिन अगर उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो वही लम्हा तुम्हें अजमत के करीब भी ले जा सकता है। क्या बात है। मौत और अजमत दोनों का रास्ता इसी लम्हे से गुजरता है। वो मजीद कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कभी और, हाँ बहुत कहते हैं, इस आदत को छोड़ दें क्योंकि कभी और कैलेंडर में कोई दिन नहीं होता। ये सिर्फ टाल मटोल का एक खूबसूरत नाम है, एक धोखा है, एक फरीब। असल दिन आज है, उसी आज को अपना शाहकार बनाना है। इसी लम्हे मौजूद में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करना है। डॉक्टर ब्रोही की तहरीर से एक खत्मी और बहुत गौर तलब नुक्ता ये निकलता है कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं ना, मौत भी उनके नाम और काम को मिटा नहीं पाती, वो अपनी मीरास छोड़ जाते हैं। अपनी मीरास? जी। तो यहाँ सोचने के लिए एक सवाल ये है जो सुनने वाले भी सोच सकते हैं, अगर हर लम्हा वाकई एक अमानत है जैसा कि हमने रूहानी पहलू में बात की जी, तो हम इस अमानत का ऐसा कौन सा बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा काम, हमारी सोच एक मुस्बत और लाजवाल निशान के तौर पर बाकी रहे। एक लाजवाल मीरास। बहुत खूबसूरत और गहरा सवाल है। इसी फिक्र अंगेज सवाल के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं।